सरहद पर लगातार जो है शांति बनी हुई है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम संधि का पालन करने की बात तो कही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही युद्ध विराम संधि है जिसे पाकिस्तान ने 10 मई को होने के 5.5 घंटे तक जो है उसका उल्लंघन किया था और भारतीय सेना ने ठिकानों और आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के एक फॉरवर्ड सर्विलांस सेंटर में मौजूद हैं, जहां से दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखी जाती है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान के पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हैं, चाहे डे विजन कैमरास की बात की जाए या थर्मल कैमरास की। हर एक कैमरा से पाकिस्तान के इलाके पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जो कैंप हैं और आतंकी लॉन्च पैड्स हैं, उनकी हरकत पर नजर हर मिनट भारतीय सेना की है, क्योंकि भारत को यह पता है कि पाकिस्तानी सेना कहां से जो है वो कोशिश कर सकती है हालात को खराब करने की, किसी तरह के बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की। खासतौर पर एआई इन्फ्यूज्ड कैमरास यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो युक्त कैमरास हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, जो आने जाने वाली हर हरकत को देखते हैं और उसके बाद किस तरह का भारत का रिस्पांस होना चाहिए वो ये बताते हैं। ये एक और सेट है मल्टीपल जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं। आप देखेंगे तो पाकिस्तान यहां से आपको तकरीबन पूरा दिखेगा, उनकी चौकियां हों, उनके बेसिस हों, हर एक चीज। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 तारीख के वीडियो हैं। 10 मई जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपना जौहर दिखाया था और पाकिस्तानी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त किए थे। एक एक कर वीडियोस में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के ये ठिकाने जो हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। सर्विलांस सेंटर्स को ध्वस्त किया जा रहा है और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के जो कैंप्स थे उन्हें भी पूरी तरह से निस्तनाबूद किया है। भारतीय सेना का ये जो कैंप है, ये जो सर्विलांस बेस है, ये किस तरह से काम करता है, बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के एक जवान मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोग जो हैं नजर रखे हुए हैं, ये पूरा जो सर्विलांस बेस है किस तरह से काम करता है? जय हिंद दोस्तों, मैं इंडियन आर्मी का जवान। इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया ये सर्वेलेंस सेंटर, इस सर्वेलेंस सेंटर के अंदर हम कड़ी से कड़ी नज़र रखते हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया ये सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम दुश्मन की डेट टाइम हर चीज़ नोट करके दुश्मन कहाँ मूव कर रहा है उसके ऊपर भारी तादाद में फायर डाल के उसको ध्वस्त किया है और हमने अपनी मंजिल को हासिल किया है। ये सब आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ पे फायर डला है बस। सर, इसके अलावा अभी तैयारी कैसी है आप लोगों की? अभी हमारी तैयारी एक नंबर है, हम जवाब देने के लिए तैयार है। जब कभी आप जवाब मांगो हमारे पास तैयार। जो मैसेज है वो बड़ा साफ है कि जब जवाब पाकिस्तान को चाहिए उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और खासतौर पर 24 घंटे 7 दिन पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पूंछ नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तानी इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये पूंछ का वो इलाका है जहां से पाकिस्तान को जो है 7 मई के बाद लगातार हर एक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान लगातार मीडियम मशीन गन के साथ तैनात है और पाकिस्तान को उसकी मुंहतोड़ जवाब हर हरकत का यहां से मिल रहा है। ठीक सामने अगर सरजीवन यहां से दिखा पाएं तो आपको ठीक इसके सामने पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो दिख जाएंगी, जो इस गन के निशाने पर हैं। यानी कि जब भारतीय सेना चाहेगी पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा, जैसा 7 तारीख के बाद पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का जवाब दिया गया है। यह पूंछ सेक्टर वही है जहां ऑपरेशन सिंदूर के 9 में से 6 टारगेट जो हैं वो पीर पंजाल से लिए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण ये सेक्टर जो है हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। सब किस तरह की तैयारी आप लोगों की अभी है, क्योंकि शांति है? सर, हमारी तैयारी जैसे पहले थी सीज फायर के दौरान, अभी भी हमारी वैसी तैयारी है। सब उस दिन हुआ क्या था 10 तारीख को, जब पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारी पोजीशंस को टारगेट करना शुरू किया? हालांकि सीज फायर तो 7 से ही तोड़ना शुरू कर दिया था पाकिस्तान। उस दिन क्या था कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन भेजे थे, जो ड्रोन आए थे, लेकिन क्या था कि जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे वो पाकिस्तान ने ड्रोन दूसरे देश से लिए हुए थे। तो जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन ड्रोनों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे और हमारे जवानों ने शांति काल के दौरान जो अपना ड्रोन है उसकी अच्छी ट्रेनिंग कर रखी थी और होश और जोश और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के साधन थे वो उनको बिल्कुल जाम कर रहे थे और हम उनको फायर कर कर हमने उनको कुछ को बर्बाद कर दिया, कुछ नालों में गिर गए थे और कुछ वापस चले गए थे। सब अभी किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बंदूकें अभी भी पाकिस्तान की तरफ तनी हैं, सीज फायर जरूर है? अभी भी हमारी 7 तारीख से लेकर जो 10 तारीख के बीच के अंदर हमारी तैयारी थी और उससे पहले भी जो हमारी तैयारी थी दुश्मन को जवाब देने के लिए, उसी प्रकार की तैयारी हमारी है।
उसी प्रकार की तैयारी है। भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है, दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरहदी इलाका फॉरवर्ड पोस्ट से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर भारतीय सेना नजर रखे हुए है। सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।